इसका पहला सत्र इस वीकेंड का आखिरी सत्र और भारतीय बाजारों में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। निफ्टी 15,676 के लेवल्स पर आता हुआ आज सुबह में ऑयल एंड गैस का झटका जरूर लगा। हम इनफैक्ट इंट्राडे में 15,500 को टेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है। लेकिन रिकवरी जो आई है वो तगड़े तौर पर निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। निफ्टी बैंक डे लो से करीब 400 पॉइंट की उछाल दिखाने में कामयाब, और ये दरअसल राहत का देने का काम कर रहा है। 12.2 पर हल्का सा ग्रीन, लेकिन ग्रीन अच्छा दिखता है स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक के साथ साथ एक बार मिड कैप इंडेक्स, एडवांस डिक्लाइन रेशियो का भी हाल आपके सामने रखेंगे। क्लोजिंग के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर हमारी नजरें रहेंगी। और याद रखिएगा हम एक वीकेंड सत्र में उतर रहे हैं। सुबह से डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि वहां पर थोड़ी सी कमजोर शुरुआत होगी। याद रखिएगा सोमवार को अमेरिकी बाजार बंद है, तो एक लंबा वेट करना पड़ेगा अगले ग्लोबल क्यू के लिए। उस बीच शायद मार्केट थोड़ा सा सहमा रह सकता है। वीरू, गुड आफ्टरनून। निफ्टी बैंक इतनी तगड़ी रिकवरी क्या इंडिकेट कर रही है? क्या ये निफ्टी को भी ऊपर खींच पाएगी? देखिए हर्षदा, गुड आफ्टरनून। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की क्लोजिंग में आपको आज कम से कम अच्छे ट्रेड्स मिले। और ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स पे आप ट्रेड खोजें, लेकिन इसमें कोई दुराई नहीं हर्षदा कि आज मार्केट्स को सीरीज के पहले दिन ही एक ऐसी खबर का आई थिंक सामना करना पड़ा जिसके लिए एटलीस्ट अगर आप देखें इंडेक्स प्रिपेयर्ड नहीं था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी थी दोनों ही साइड्स पे। बड़ा कमिटेड थे ऑप्शन राइटर्स। हुआ क्या, आज सुबह जब मैं डिस्कशन कर रहा था आज तक, तो मैंने ये बात क्लियर कही थी कि 15,900 पे, 15,800 पे, 16,000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, 15,500 पे, 15,600 पे, 15,700 पे बड़े पुट राइटर्स हैं। और मैं शॉर्टिंग का व्यू तब तक नहीं रखूंगा जब तक कि आइदर आपको हायर एज मिल जाए, यानी आपको मिल जाए 15,850 या फिर 15,900 की ट्रेजेक्ट्री जो कि 20 डे मार्केट ट्रेजेक्ट्री है, वो मिल जाए तो सुभान अल्लाह शॉर्ट करने के लिए या फिर लॉन्ग्स पे एग्जिट करने के लिए। लेकिन नीचे कम से कम 15,500, 600, 650, 700 की ट्रेजेक्ट्री में मैं तो दमखम नहीं रखता हूं शॉर्टिंग का। और देखिए इतने बड़े डीप लॉसेस के बाद जब रिलायंस 7% नीचे हो न्यूज़ फ्लो के बावजूद, इंडेक्स ने रिकवरी दिखाई है। दैट मीन्स इस सीरीज के पहले दिन 15,500 की इंपॉर्टेंस इंडेक्स ने आपको दिखाई है, पुट राइटर के कन्विक्शन ने दिखाई है। और एक और चीज़ है हर्षा, जब सुबह से इन बाजार कोलैप्स हो रहा था, ये क्लियर कट विजिबल था कि अंडर द लीडरशिप ऑफ एसबीआई कल के अपने मोमेंटम को कायम रख रहा था। अंडर द लीडरशिप ऑफ आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के रोल ओवर 97% है, कोई मामूली बात नहीं है। और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी कोलैप्स करने को तैयार नहीं है। एक इंट्राडे फॉल्स ब्रेकडाउन था आईसीआईसीआई बैंक में करीब 9:45 बजे के आसपास, लेकिन मुझे रत्ती भर अगर आप देखिए उस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि बैंकिंग का सेटअप अच्छा है। आई थिंक मेरा फेवरेट प्लेस जोन और आई थिंक प्रिफर्ड इंडेक्स हर्षता ये रहेगा। ठीक है, रिलायंस के डैमेज के चलते बैंक निफ्टी बैकफुट पे आ गया, पर अगर लॉन्ग टेट पर फोकस करना है तो मेरी अप्रोच क्लियर कट ये है, स्टे लॉन्ग ऑन निफ्टी बैंक। सुबह क्लियर कट व्यू यही था कि 30,040, 30,100, 30,190 इट्स अ क्लियर कट बाय जोन। बहुत से लोगों ने ट्विटर पर प्रश्न पूछा कि अगर मैं सुबह का लॉन्ग हूँ 30,100 पे तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा स्टे कमिटेड, स्टे लॉन्ग। आई थिंक हम कल का इंट्राडे हाई एक बार 33,647 रीगेन कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि अगर आप प्रॉफिट कमा के बैठे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट हर्षा 15,500 से पहले मैं निफ्टी पे शॉर्ट नहीं जाऊंगा और निफ्टी बैंक को मैं शॉर्ट नहीं करूंगा 32,800 से पहले। इससे पहले मैं डिप को ही बाय करूंगा। ओवर टू यू हर्षा।